नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कल तक हम लोग देखे थे प्रश्न क्रमांक 3 और 4, भागफल ज्ञात कीजिए, और चौथा। तो आप सभी ने इनमें से सवाल बनाए होंगे, और यदि आपको कोई परेशानी होगी तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग प्रश्न क्रमांक चौथा में से कुछ और सवाल देखने वाले हैं। कल मैं आपको प्रश्न क्रमांक 4 का पहला सवाल बना के बताया था, पहला और चौथा। आज मैं आपको इसमें से प्रश्न क्रमांक 7वां को बताने जा रहा हूँ। और प्रश्न क्रमांक 7, ऋण 5 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 3, ऋण 5 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 3, इस तरीके से लिखा है इसमें बच्चों। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम लोगों को मैं आपको एक नियम बताया था बॉडमास का प्रयोग करके। उसमें जब कोष्टक, अलग अलग कोष्टक, जैसे इसमें बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक भी है, तो हम लोग मैं क्रम बताया था कि सबसे पहले जो हल होता है वो रेखा या सरल जो कोष्टक रहता है वो हल होता है। उसके बाद छोटा कोष्टक, छोटा के बाद फिर जो मंझला वाला कोष्टक या सर्पिलाकार रहता है, और उसके पश्चात बड़ा कोष्टक। कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, उसके पश्चात छोटा कोष्टक, तीसरे क्रम में मंझला या सर्पिलाकार या इसे ही धनु कोष्टक कहते हैं, और चौथे क्रम में जो बड़ा कोष्टक है उसको। तो प्रश्न क्रमांक 7 को हम लोगों को बनाने के लिए देखिए क्या दिया है। हम लोग पहले एक तरफ को हल कर लेते हैं, लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट साइड में क्या दिया है बच्चों, ऋण 5 कोष्टक बंद है गुणा ऋण 2 कोष्टक बंद, उसके पश्चात है गुणा कोष्टक के भीतर ऋण 3। तो मैं पहले बड़े कोष्टक के भीतर वाले संख्याओं को हल करूँगा। तो आपको पता है जब ये अंक और इस अंक 5 और 2 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं दोनों संख्याओं के सामने में ऋण चिन्ह है, अर्थात दोनों चिन्ह समान हैं। और जब भी दोनों संख्याएं समान हो, चिन्ह जो है ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, तब उस स्थिति में जो आंसर आता है वो धनात्मक आता है, और इसके सामने में प्लस हो जाएगा बच्चों। उसके पश्चात गुणा है ऋण 3। अब ये हो जाएगा 10 का गुणा 3 से करोगे तो 10 या 30 हो जाएगा। और देखिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, और ऐसी स्थिति में जो उत्तर आता है वो ऋणात्मक आता है, इसलिए ये ऋण 30 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों। अगले क्रम में इसका राइट साइड की मैं बात करूं तो राइट साइड में किस तरीके से दिया है बच्चों, राइट साइड में है ये ऋण 5 और कोष्टक के भीतर है ऋण 2 गुणा ऋण 3। कुछ इस तरीके से दिया है बच्चों। तब इसे हम लोग जब हल करेंगे तो सबसे पहले ये वाले को हल करेंगे, और जब उसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। दोनों ऋणात्मक हैं, इसीलिए इसका जो मान हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। तो ये धन 6 हो गया, और धन 6 का जो गुणा है वो ऋण 5 यदि मैं करूँगा तो आएगा 6 पंचे 30, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, इस वजह से इसका मान हो जाएगा ऋणात्मक। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो मान है ये 30, और यहाँ पर मान जो है ये ऋण 30, दोनों मान आपस में बराबर है, और इस वजह से इसका जो आंसर आएगा अर्थात खाली स्थान में आएगा वो बराबर का सिंबल आएगा। ठीक है बच्चों। तो अगले क्रम में यदि मैं प्रश्न क्रमांक हम लोग 10 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 को यदि देखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 में भाग भी है
और जोड़ना और घटाने वाला भी है। तो सबसे पहले लिखा है ऋण 2, तो ऋण 2 हमने लिखा, भागित है ऋण 2 के भागित के बाद बड़ा कोष्ठक लगाया है और छोटा कोष्ठक ऋण 3 है बच्चों, ठीक है। और ऋण 3 के बाद है धन ऋण 5, कोष्ठक बंद। अब यदि मैं इसको हल करूँगा तो सबसे पहले आप बदमाश का प्रयोग देखे हैं बच्चों। सबसे पहले ब्रैकेट टूटता है, उसके बाद फिर ब्रैकेट टूटने के बाद ओ ऑफ का शब्द यदि लिखा है तो उसको हल करते हैं, उसके बाद भाग देते हैं, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद योग और योग के बाद घटाना। तो सबसे पहले हम लोग कोष्ठक तोड़ेंगे, तो ये ऋण 2 अपनी जगह में रहेगा। बड़ा कोष्ठक है तो बड़ा तो बाद में टूटता है, पहले छोटा टूटता है, इसीलिए ये ऋण 3 का जब टूटेगा तो ऋण 3 इस दोनों के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चों, इसलिए ये +1 माना जाएगा। और 3 का गुणा 1 से जब करोगे तो 3 एकम 3 और प्लस और माइनस अर्थात एक धनात्मक और एक ऋणात्मक करके ये जो आया है वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर एक प्लस माना जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और जब 5 एकम 5 होगा ये 5 और ये वाला मान धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो उस स्थिति में ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हल हो गया बच्चों। अब ये ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। और चूंकि बड़ी संख्या 5 है उसके सामने में ऋण लगा है, इसलिए ये ऋण हो गया। बड़ा कोष्ठक अभी भी है। अब ये ऋण 2 भागित ऋण 8, तो ऋण 2 भागित ऋण 8 है। इसका मतलब है बच्चों कि ऋण 2 को हम लोग ऋण 8 से भाग देंगे कुछ इस तरीके से। तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा बच्चों 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो ऋण 1 बटे ऋण 4। तो इन दोनों का जो ऋणात्मक है वो कट के क्या हो जाएगा, धनात्मक, क्योंकि जब भी दो संख्याएं समान राशि वाली हों, समान चिन्ह वाले हों, तो आंसर हमेशा धनात्मक आता है। तो इसका आएगा आंसर कितना आएगा बच्चों, 1/4। अब अगले क्रम में हम लोग इसका राइट साइड देखते हैं। राइट साइड में क्या दिया है बच्चों, देखें आप सभी, राइट साइड में दिया है ऋण 2, उसके बाद फिर भाग है ऋण 3, उसके बाद फिर है धन, कोष्ठक में है ऋण 2 भागित ऋण 5। अब प्रश्न को ध्यान से एक बार देख लें, मिला लें। ऋण 2 भागित ऋण 3, कोष्ठक बंद है, प्लस है ऋण 2 भागित ऋण 5। अब हम लोग सबसे पहले, आप लोग बार बार मैं आपको इस बात पे फोकस करा रहा हूँ, BODMAS पर। सबसे पहले ब्रैकेट टूटेगा, उसके बाद ऑफ हल होगा, उसके बाद भाग, गुणा, योग और घटाना। तो पहले हम लोग यहाँ पर यदि इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों के बीच में क्या है, भाग दे दिया है। तो पहले हम लोग कोष्ठक को तोड़ेंगे बच्चों। तो ये कोष्ठक को तोड़ेंगे तो ये ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस भाग को मैं क्या कर दूंगा, ये तो भाग रहेगा ही, ऋण 3 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऋण 2 भागित ऋण 5, कुछ इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा, ऋण 2 बटे ऋण 3, बीच में धन है तो धन, ऋण 2 बटे ऋण 5, कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि दो संख्याओं का यदि हम लोग भाग करते हैं और वो दोनों समान चिन्ह वाले हैं तो वो धनात्मक हो जाता है आंसर। तो इसका आंसर क्या आया बच्चों, 2/3 धन 2/4।
5। ठीक है, अब हम लोगों को 2/3 धन 2/5, 2/5 इसको हल करेंगे तो आएगा, इसका हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे। आप भिन्नों को जोड़ना और घटाना सीखोगे। अगले वाले यूनिट में इन दोनों का यदि मैं आपस में गुणा करूं तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 16/15। 16/15 होगा बच्चों। अब यदि हम इसको भाग देंगे 16/15 कुछ इस तरीके से, तो 15 एकम 15 बच गया 1, लग गया दशमलव यहाँ पर और हो गया 0, तो ये 0 बार जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और उस स्थिति में ये 100 और 15 छक्के 90, तो 1.06 इसका आंसर राइट साइड का आएगा। ठीक है बच्चों, और हम लोग लेफ्ट साइड में कितना मान लाए थे? हम लोगों का लेफ्ट साइड वाला मान आया था बच्चों 1/4, 1/4 आया था बच्चों। और 1/4 को आप क्या करोगे, पूरा हल करोगे तो आएगा इसका आंसर 0.2। आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। ये तो छोटा है इसलिए एक बार भी नहीं जाएगा, तो ये 0 बार हो गया। अब ये हो गया तो 2 बार जाएगा, तो ये 8 हो गया, फिर 2 बार जाएगा तो 4 पंचे 20, 2 5। अब आप तुलना करोगे दोनों के बीच में, एक बार इसका जो आंसर है वो कितना आया था, जब हम लोग 16 को 15 से डिवाइड किए थे तो आंसर आया था बच्चों 1 पॉइंट। तो आप इन दोनों की तुलना कर के देख सकते हो कि दोनों में बड़ा कौन सा है। आपको ये नज़र आ रहा है, और ये कौन सा वाला मान है, राइट साइड वाला, और ये है लेफ्ट साइड वाला। इसीलिए यदि लेफ्ट और राइट में इसके सिंबल की बात होगी तो ये इस तरीके से लगेगा इसमें चिन्ह बच्चों। ठीक है, ये वाले प्रश्न में इस तरीके से लगेगा। अगले क्रम में दिया है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5, आप देख रहे होंगे, निम्न भिन्नों को हल कर सरलतम रूप में लिखिए। इसमें जो पहला सवाल जो दिया है वो दिया है, पहला सवाल क्या दिया है, 1/2 गुणा 6/7। ठीक है बच्चों, तो हमको इसमें ये देखना है, एक अंश और एक हर है, ये अंश ये हर, ये अंश ये हर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मान दिया गया है, ये एक जो है 2 को डिवाइड नहीं कर सकता और न ही 7 को डिवाइड कर सकता। ये 6 को 7 डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 6 को 2 डिवाइड कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, 1/2 गुणा 6/7 है, तो 2 एकम 2 और 2 दिया 6। तो हम यहाँ पर क्या पाए, 1/1 गुणा 3/7। और जब हम लोग नियम पढ़े हैं कि अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 7 एकम 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/7। ठीक है बच्चों, अगले क्रम में यदि मैं दूसरे प्रश्न की बात करूं, तीसरा प्रश्न को हम ले लेते हैं। क्या दिया है तीसरा प्रश्न में, 4/11 गुणा 22/8। ठीक है बच्चों, तो आप यदि ध्यान देंगे तो ये जो 4 है वो 11 को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है,
और ये 22 है वो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन ये जो 4 है वो 8 को डिवाइड करता है और 11 जो है वो 2 को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखिए 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो ये 2 हो गया 22 और 11 कितना हो गया 1। तो वैसे ही 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये 1 हो गया बच्चों, 4 1 हो गया, 11 1 हो गया और गुणा इधर 2 बचा और इधर फिर 2 बचा। तो अब ये तो 1 हो गया पूरा ये वाला मान। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला 2 एकम 2 और 2 एकम 2 फिर 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। अब यदि मैं अगले क्रम में प्रश्न क्रमांक 4 की बात करूं, 2/3 भागित 8/5, तो इसमें हम लोगों को करना ये रहता है, जब भी भाग वाला सिस्टम आएगा तो हम उसको हल करने के लिए भाग को गुणा में बदल देंगे कुछ इस तरीके से और संख्याओं को पलट देंगे, अर्थात अंश को हर में लिख लेंगे और हर को अंश में लिख लेंगे, तो ये 5/8 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये जो 2 दिया है ये 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं ये 5 3 से डिवाइड होगा, लेकिन इस 2 से 8 डिवाइड हो सकता है, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बन गया, 2 था वो 1 बन गया और नीचे में 3 है वो तो है ही, 5 अपनी जगह में भी है और अंत में क्या है ये 4 हो गया। तो अब ये तो नहीं कट सकता, तो हम लोग अंश का अंश से गुणा कर देते हैं, तो 5 एकम 5 और 4 दिया 12, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना 5/12। और आप इसी क्रम में बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इबारती प्रश्नों को 6 7 8 को, तब तक आप इतने जो भी सवाल बचे हैं उनको बनाकर रखिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।